बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान इतनी न्यूज़ें जो कि कन्वर्ट हो चुकी हैं और फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए दूसरों का प्रोडक्ट ब्रांच है कि डेटा के थ्रू आप एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब लेट्स सपोज एक बंदा है जिसके 10,000 फॉलोअर है, वो तो स्पॉन्सरशिप के लिए तो मुझसे बिक ही नहीं रहा, मैंने उस पर एफर्ट की है और अब वो बिक नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ? Hi everyone, my name is Arman Seh and I welcome you all on KR Everyday Hubs. Today in this video we discuss a core fundamental concept of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, अगर आप उसको सीख लेते हैं इसके जरिए आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग के जरिए इससे मनी भी अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जॉब भी मिल सकती है इंडस्ट्री में। डिजिटल मार्केटिंग आजकल इंडस्ट्री की डिमांड बन चुकी है। जो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट नहीं करेगी और अपना बिजनेस डिजिटली शिफ्ट नहीं करेगी वो पीछे रह जाएगी। आने वाले वक्त में न सिर्फ कंपनियां बल्कि हर एक शख्स, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया पर आने वाले हैं। क्यों? इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। आप आजकल देख रहे होंगे कि हर इंस्टीट्यूट और शख्स वीडियोस अपने लिए वीडियोस बना रहा है। इवन कि आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी देख सकते हैं जो कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू इनकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इंजीनियर भी सोशल प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरनेट पर आने वाले हैं। क्यों? उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, लोगों की नजरों में आएंगे और लोग उनको मिस करके उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे ही काम करवाएंगे। और जो डॉक्टर या इंजीनियर ये काम नहीं करेगा उसको कोई जानेगा भी नहीं। और आपको तो पता ही होगा कि जो जितना दिखता है वो इतना बिकता है। इवन कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी तेजी से तरक्की कर रही है और इतना बूम इस इंडस्ट्री में आ रहा है कि पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटियों में BS डिजिटल मार्केटिंग नाम से एक डिग्री भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, जो 4 साल प्रोग्राम है और इसमें लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। BS डिजिटल मार्केटिंग की एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसमें वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती है। इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड होता है, थोड़ा सा इनमें मैथमेटिक्स भी इंक्लूड होता है, जो कि आपको एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनाने में हेल्प कर। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई दूसरी डिग्री नहीं है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं और इसके जरिए आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं इसके जरिए। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखने जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको सही रोड मैप नहीं पता। इस वीडियो के जरिए आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट और उन्हीं चीज़ों को सीखें जो कि आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोग कोर्स और सीधा बहुत अच्छे किस्म के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। अगर आप इसको टोबिन प्लेटफॉर्म से भी आप सीख सकते हैं। बाकी इस चैनल पर भी मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा क्योंकि ये इंडस्ट्री की डिमांड है और इसको सीखे बिना हम इस डिजिटल दुनिया में वो नहीं कर पाए। तो चलिए सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ही क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है, इसके जरिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी के साथ हम समझ सकें। और ये टॉपिक जो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहूँगा ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिनके साथ उनका बजट का मसला होता है, पैसा मसला होता है, तो आप यूट्यूब से भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। सिंपली लर्न और कोर्सेरा पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। जब पता ही चल चुका होगा कि किन कॉन्सेप्ट किन चीज़ों को हमें लर्न करना है तो आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ये सबसे पहले क्या हो रहा था। जब इंटरनेट यहाँ पर इतना बूम नहीं हुआ था, तो इंटरनेट का ये रिवोल्यूशन नहीं आया था और लोग क्या करते थे कि टीवी बिलबोर्ड्स यानी कि रास्तों पर जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं रोड्स पर, उन पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करते थे। तो वो भी पुराना तरीका था, मगर जहाँ पर लोग आते हैं वहीं पर मार्केटिंग जाती है, एडवर्टाइज़र वहीं पर ही जाती है जहाँ पर वो उनको कस्टमर मिलते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग आने लगे और कोविड के टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा लोग आए और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भी से सोशल मीडिया पर बोलने कामयाबी हासिल की और बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री रहने दे लॉकडाउन था, तो सभी लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर वक्त बिताने लगे और यूँ की इलेक्शन बन गई और अभी तक ये लोग सोशल मीडिया पर पाते ही जा रहे हैं और कमी का नाम नहीं ले रहे और सोशल मीडिया पर ट्रैफिक इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो मार्केटिंग को भी यही पकाना था। अब जब लोगों ने देखा कि सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो बिलबोर्ड्स और टीवी को छोड़कर ये लोग डिजिटली शिफ्ट होने लगी और कंपनियाँ भी आने लगी डिजिटली। तो यही इनका एक राज है कि यहाँ पर ही लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो अब उनको टारगेट किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे ही कि हम डिजिटल मार्केटिंग की क्यों करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर मैंने एक PPT बना रखी है, उसके जरिए मैं समझाने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग की क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग की वो तरीके होते हैं, कोई भी मार्केटिंग जो कि हम इंटरनेट के जरिए करें, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करें।
जिसके आपका यूट्यूब को गया, उसके जरिए नेट मार्केटिंग कैंपेन चलाता हूँ, तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप यूट्यूब के जरिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये करते हैं, गूगल पर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसको रैंक करते हैं इस के जरिए, तो ये भी आप एक डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, बहुत ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये एडवर्टाइजमेंट अपनी करती है, और यही डिजिटल मार्केटिंग है। तो अभी हमने ये भी समझ लिया जो वो मार्केटिंग जो इंटरनेट के थ्रू की जाती है उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा एड्स आपको आते हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग की है। अभी हम ये भी समझ ले वाले कि डिजिटल एड्स के सबसे बनते हैं ये सब कुछ। इस वीडियो में ये सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल होगा, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपको लंबी वीडियो पसंद है, इसीलिए मैंने ये एक सीरीज़ की फॉर्म में इसको डिज़ाइन दिया है। 3-4 वीडियोस आएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बेसिक, वो हम कवर कर रहे होंगे। और उसके बाद जब भी आप समझ जाएंगे, अगर आप एक बिजनेस हो रहे हैं तो अगर आप फ्रीलांसर को भी हायर कर रहे हैं तो वो भी आप अच्छी तरह से हायर कर सकेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते। और आप सब आपके पास एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आपको चकमा नहीं दे सकता, चूड़ा नहीं। यहाँ पर मैंने इस डेफिनेशन भी लगी है, डिजिटल मार्केटिंग इज द वे टू विच यू प्रमोट आवर सर्विस एंड प्रोडक्ट यूजिंग इंटरनेट, दैट्स वे इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। जिस वे के जरिए, जिन तंफू के जरिए हम इंटरनेट पर अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, यही बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। आसान बात मुझे समझाने की कोशिश की है, यही है आपको सही। इसके जरिए ये हम गूगल पर करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर हम ये करते हैं। अब हमें कंपोनेंट फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, किन किन तरीकों से हम इंटरनेट के जरिए अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो सबसे पहले ये हमारा SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको अभी हम डिटेल में कवर करने होंगे, इसके लिए ये एक वीडियो में बनाऊंगा कि ये क्या होता है, PPT क्या होता है, टिप्पणी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सभी कुछ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEO के जरिए हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। तो दूसरा हमारा है पे पर क्लिक, इसमें हम पेमेंट करते हैं। ये SEO वाला तरीका जो है ये फ्री है, मतलब ये पे पर क्लिक, इसमें आपको थोड़ा बजट लगाना पड़ता है और रिटर्न आपको मिलता है उस लिंक पर। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया की दूसरी स्मार्ट को हम करते हैं, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वो मार्केटिंग जो ईमेल्स के थ्रू की जाती है, यानी ईमेल्स उसमें यूज होते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने चाहते हैं, वहाँ आपसे आपका ईमेल ले लिया जा रहा है और फिर आपको बार बार ईमेल्स आते हैं कि क्लिक नाउ, बाय नाउ, न्यू अपडेट्स, ये सब कुछ आपको देना है, तो वो ईमेल मार्केटिंग के जरिए ही आपको टारगेट कर रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट या फिर जिस भी जगह पर चले जाए और आपसे वो ईमेल मांगे तो ये आपको बार बार टारगेट करने के लिए ही लिया जाता है। और यही तरीके हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं और जिसके ज़रिए लोगों को टारगेट करते हैं, कस्टमर को टारगेट करते हैं और इसके ज़रिए हम एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू बना पाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है, यानी कि आसान है ये, और इसमें इतना बजट भी नहीं लगता। बस सॉफ्टवेयर, ईमेल चिप और इस तरह ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए हम ये ईमेल मार्केटिंग कर दी, तो वो सिर्फ हमसे मनी चार्ज कर रहे होते हैं उनके नए फीचर्स को यूज़ करने के लिए। तो यही है, फ्री में ये थोड़ा मुश्किल है, ओके। लेकिन इसमें सिर्फ टूल के पैसे होते हैं और आप किसके लिए पैसे भी होता, अब इसमें कुछ भी नहीं होता, ये आसान है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस यानी कि पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, सलमान खान, इन जैसे फिल्म एक्टर्स, ड्रामा एक्टर, हानिया आमिर। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये आपने सुन रखा होगा, पहले क्या होता कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लोग, कंपनियां और ब्रांड्स मनी देते थे, उनको कुछ पैसे देते और कहते थे कि हमारे इस ब्रांड का प्रमोशन आप कर दीजिए, तो वो पैसे लेते थे और उसका एक ऐड बना देते थे और बिलबोर्ड और यूट्यूब और बिलबोर्ड और फिल्म में, मूवीज़ में वो एड्स दिखाया जाता था और टीवी पर भी वो एड्स दिखाया जाता था। बिल्कुल यही काम अगर वे छोटे यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया पर जिनके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, यानी कि 1,10,000 इतने सब्सक्राइबर है या फिर फॉलोअर है, तो अगर मैं इनको पैसे दे दूँ मैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज एक बंदा है जिसके 10,000 फॉलोअर है, वो दोस्तों स्पॉन्सरशिप के लिए जाहिर है अगर मैं उनको पैसे दे दूंगा, तो अगर मैं उसको पैसे दूंगा तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और पैसे किया तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी क्रिएटिव से अगर मैं करूँ, लेट्स सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका जो कि एक कोर्स है मेरा और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है। अब मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व करें और मेरे इस कोर्स को परचेज करें। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा एक इन्फ्लुएंसर के बाद जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता है, उसको निश, और इसका निश जो है वो स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के से रिलेटेड ही वो बात करता है।
तो मुझे कन्वर्जन के रेट बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे और उसके ट्रस्ट को मैं इस्तेमाल करूँगा अपने लिए और मुझे इससे मनी मिलेगा, यानी मेरी कोर्स को बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे, परचेज़ करेंगे और इससे मुझे कमीशन मिलेगा। मैं इस कमीशन का थोड़ा-सा हिस्सा उस इन्फ्लुएंसर को दे सकता हूँ और उसके ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा सेल्स मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके रेंज भी होते हैं। अभी भी लोग सेलिब्रिटीज़ को मनी चार्ज देते हैं, जैसे कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, उनको मनी दिया जाता है और वो तरीका भी राइट है, लेकिन वो तरीका भी सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है ज़्यादातर। यूट्यूब, टीवी और बिलबोर्ड से तो चीज़ कम हो चुकी है, अभी भी होती है मगर कम हो चुकी है और सोशल मीडिया के थ्रू ये ज़्यादा होता है। उन सेलिब्रिटीज़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना लिए हैं, तो उसके ज़रिए वो अब सोशल मीडिया पर ही प्रमोशन दे रही है और छोटे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको लोग हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनसे कन्वर्जन ज़्यादा आते हैं। ओके, इसमें आपको निश का भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि अगर आपका प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक कोर्स है और आप ब्लॉगिंग के किसी कोर्स में इसको प्रमोट कर दें, ब्लॉगिंग की किसी वीडियो में इसको प्रमोट कर दें या फिर किसी सेलिब्रिटी को दे दिया, वो सेलिब्रिटी तो नहीं पता, या फिर आप किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसका निश ही वो नहीं है, यानी कि वो डिजिटल मार्केटिंग को पहचानता ही नहीं और आप उसको कहते हैं कि मेरा प्रमोशन कर दे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो किस तरह से करेगा? उस पर लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे बंदे को जाना है कि वो ट्रस्ट कर सके आप पर, हम उस पर ट्रस्ट कर सके। ओके, और लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक फील्ड में, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, वरना आप अपने पैसे को जला रहे हैं। तीसरा जो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? लेट्स सपोज अभी एक कोर्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो वही कोर्स का एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मैं एक कोर्स बनाता हूँ, वो मुझसे बिक ही नहीं रहा। क्या करूँ, मैं कितनी भी प्रमोशन वगैरह कर दूँ, वो बिक नहीं रहा, मुझे मार्केटिंग सही से नहीं आती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरा जो कोर्स है वो लेट्स सपोज 100 रुपये का है। ओके, इतना अभी सस्ते भी नहीं थे, मगर लेट्स सपोज मैं अच्छा बंदा हूँ, आपको 100 रुपये में कोर्स देता हूँ। सॉरी, मैं तो फ्री ही यहाँ पर देता हूँ, लेकिन अभी जब मैंने 100 रुपये का कोर्स बना दिया है, अब वो मुझसे बिक ही नहीं रहा, मैंने उस पर एफर्ट्स की है और अब वो बिक नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर और इन चीज़ों को लोगों को कहता हूँ, मैं पॉलिसी बनाता हूँ और उसके ज़रिए मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे इस कोर्स को उसके लिंक से मेरे इस कोर्स को बाय करेगा, यानी अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को कहूँ कि मेरे इस कोर्स को बेचो और मैं इसका 10% आपको दूंगा, मैं एक रेफरल लिंक बना दूंगा और वो लिंक मैं उस बंदे को दे दूंगा और सॉफ्टवेयर थ्रू उसको डिटेक्ट करूंगा कि इस लिंक के थ्रू कितनी परचेज आए हैं मुझे, तो उसका 10% कमीशन मैं उसको दे दूंगा। तो कोर्स क्रिएट किया है मैंने, मेरे 90 रुपये हो गए और उसके 10 रुपये हो गए, तो इसके जरिए भी वो फ्री में 10 रुपये कमा लेता है, तो उसको भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा और आपका प्रोडक्ट भी बिक रहा होता है। तो इसको हम मार्केटिंग कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस काम को कर रहे होते हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस वगैरह बनाते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह एक्सप्लिसिट नीश पर बनाते हैं और फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए दूसरों का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और इससे कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। इसको बाद में हम सभी चीज़ों को डिटेल में कवर कर लेंगे। ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है और आपको मैं ये बता रहा हूँ। एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग, ये क्या है? आप जब आपकी वेबसाइट पर लोग आते हैं, किस बटन पर क्लिक करते हैं, किस चीज़ को परचेज करते हैं, किस ब्लॉग आर्टिकल पर जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं और उसको रीड करते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप ट्रैक करें और इनके डेटा को निकालें और उसको एनालाइज करें, उस रिपोर्ट को एनालाइज करें और आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में उसी चीज़ों को अप्लाई करते रहें, तो इसको हम एनालिटिक एंड रिपोर्ट्स, ये एक ब्रांच है। आप इसमें ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांच है कि डेटा के थ्रू आप एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके थ्रू आप एक सोशल मीडिया मार्केटर को ये देते हैं और वो, या फिर आप खुद अगर डिजिटल मार्केटर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, आपको सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरीके से आती है, या फिर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप उसके लिए एक स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नए जो डेटा आपके पास होगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग आप नई स्ट्रेटजी बनाएंगे और इससे भी आपकी सेल्स और जो भी आपका पर्सपेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप नेट सपोज आप चाहते हैं कि मेरा कोर्स बाय हो जाए, तो वो भी बाय हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा। आपकी सर्विस में लीड्स चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हो जाएंगी अगर आप स्ट्रेटजी और डेटा के साथ डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर अगर आप बनते हैं। वो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, यानी CRO स्टैंड फॉर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है जिसमें हम ये मेजर करते हैं, एक रेशो है बेसिकली, कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, या फिर जो पर्सपेक्टिव था आपका 1% आपका, लेट्स सपोज 100% आपकी वेबसाइट पर आए और इनमें से कितने लोगों ने आपका जो डिज़ायर पर्सपेक्टिव था, आप जिस चीज़ को करवाना चाहते थे, उन्होंने वो काम किया। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है और आप उस पर परचेज लाना चाहते हैं, या फिर एक स्टोर है,
जिस पर आपको परचेज चाहिए, तो आप चाहते हैं कि लोग मेरी प्रोडक्ट को बाय करें, तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव हो गया। तो जब कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो एक कन्वर्जन करता है, यानी कि आप कन्वर्जन को जिस तरह डिफाइन करते हैं, कन्वर्ट हो गया है वो बंदा। तो जितने लोग कन्वर्ट होते हैं, यानी कन्वर्जन जितने होते हैं, कितने लोगों में ये कोशिश है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए और उनमें से कितने लोग हैं जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने कन्वर्जन किया है। तो ये एक रेशो है, इसके फार्मूला भी इसका होता है, वो भी हम आगे देख रहे होंगे, लेकिन अभी इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था, तो ये आपने ये कर लिया है। इसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या चीज़ है? मोबाइल के ज़रिए जब हम कोई मार्केटिंग करें तो वो मोबाइल मार्केटिंग कहलाती है। जिस नोटिफिकेशन आना मोबाइल के ज़रिए, आप नोटिफिकेशन भेजते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए नहीं कर सकते। वो काम जब हम मोबाइल के ज़रिए करें तो वो हमारा मोबाइल मार्केटिंग कहलाता है। दुनिया में 70% लोग जो है वो मोबाइल यूज़र है, वो मोबाइल को ही यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान में तो ये नंबर 90 पर आ जाता है। ये 90% लोग पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर और लैपटॉप के बजाय वो 90% लोग जो हैं वो मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मोबाइल ऑप्टिमाइज मार्केटिंग जब आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आती है यूट्यूब शॉर्ट, जो आप शॉर्ट आप क्रिएट करते हैं तो वो मोबाइल पर ही ज़्यादातर देखी जाती है। कभी आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर शॉर्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, उनके पास मोबाइल नहीं होगा इसलिए, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें मोबाइल पर ही होती है। एग्जाम्पल देखने जाए तो फूड फाइंडर के नोटिफिकेशन आपको बार बार आते हैं, वो भी एक मोबाइल मार्केटिंग की ही एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में उसको जब करते हैं तो वो सही तरीके से होता है, वो हम मोबाइल के जरिए करें तो ये मोबाइल मार्केटिंग होती है। आई होप आज के इस वीडियो में मैंने जो भी एसईओ से लेकर पेपर क्लिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एनालिटिक एंड रिपोर्ट, सीआरओ एंड मोबाइल मार्केटिंग, ये फंडामेंटल एंड डिजिटल मार्केटिंग की आपको ये समझ आ चुकी है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुका होगा। आने वाली वीडियो में हम इस एक चीज़ को, यानी कि एसईओ को, सोशल पेपर क्लिक को, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में एक एक करके देख रहे होंगे और इसको समझ भी रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक कीप लर्निंग, गुड बाय।